नमस्कार, स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। माउंट फोर्ट स्कूल के छात्र समेत 26 लोगों को कोरोना हुआ है। कैथेड्रल की शिक्षिका के पति व छात्र के पिता पॉजिटिव बताए गए हैं। लखनऊ में लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। माउंट फोर्ट में कक्षा 7वीं के छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छात्र के संपर्क में आए दूसरे छात्रों की भी जांच कराई गई है। लखनऊ में 20 से ज्यादा छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। न सिर्फ छात्र छात्राएं बल्कि शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। तो जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को अभी से लगाम लगाई जा सके, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग जो लापरवाही बरतते हैं उनकी लापरवाही का नतीजा पूरे राज्य को, पूरे देश को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि फिर तेजी के साथ मामले बढ़ते देखे जाते हैं। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीलेश, सबसे पहले इसी स्कूल के बारे में जानकारी चाहेंगे। कितने छात्र छात्राओं में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है? शिक्षकों के बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल अगर हम राजधानी के स्कूलों की बात करें तो राजधानी के स्कूलों में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। ऐसे में अगर हम मोनफोर्ट कॉलेज की बात करें, जहां पर टीचर समेत 26 छात्र जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है और जो है स्कूल को सैनिटाइज कराया गया। मैं इस समय उसी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये मोनफोर्ट इंटर कॉलेज है, जहाँ पर टीचर समेत जो 26 छात्र हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। इससे पहले अगर हम बात करें तो तमाम राजधानी के स्कूल हैं जहां पर छोटे छोटे जो छात्र हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनको जो है आइसोलेट उनके घरों में कराया गया है। तो अब जब एक साथ में 6 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं इनके संपर्क में आने वाले जो दूसरे क्लास के छात्र रहे हैं उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है कि कहीं उनमें से कोई ऐसा छात्र तो नहीं है जो कोरोना संक्रमित पाया गया हो। जिसके बाद जो है स्कूल प्रशासन की अगर हम बात करें तो स्कूल प्रशासन भी बड़े पैमाने पर छात्रों को जो है टेस्टिंग के लिए भेज रहा है, अभिभावकों से अपील कर रहा है। वहीं अगर हम अभिभावकों की बात करें तो अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण राजधानी में लगातार स्कूलों में बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में स्कूलों को कई पालियों में अगर चलाया जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो बढ़ता हुआ खतरा है उसको कम किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें अस्पतालों की तो अस्पतालों में भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था कराई जाए। खासतौर पर जो छोटे छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग से काउंटर बनाया जाए ताकि उनको जो है बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे थे कि जब चौथी लहर दस्तक देगी तो उसमें जो 18 साल से नीचे के छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। वो अब फिलहाल राजधानी में दिखाई देने लगा है। राजधानी के दूसरे स्कूलों की अगर हम बात कर ले तो इससे पहले लामार्ट में 2 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद अस्पताल स्कूल को जो है 2 दिनों के लिए बंद किया गया था, सैनिटाइज कराया गया था। दोनों छात्राओं को घर में आइसोलेट किया गया। उसके बाद कैथेड्रल में छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई, दिल्ली पब्लिक स्कूल में छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अब मोनफोर्ट इंटर कॉलेज की अगर हम बात करें तो टीचर समेत 26 जो एक बड़ी संख्या है वो छात्रों की निकलकर सामने आई है जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में अभिभावकों को एक बड़ी चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर स्कूल प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई व्यापक प्रबंध नहीं किए गए तो अभी महज ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में आंकड़े और बढ़ेंगे। ये तस्वीरें हैं स्कूल की। अमूमन देखा जाता है कि यहाँ पर जब छुट्टी होती है तो छुट्टी के टाइम भारी संख्या में जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेने के लिए पहुँचते हैं। उसके अलावा छात्रों की भीड़ भी देखी जा सकती है। देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर से जो है एग्जाम चल रहा था, जो छात्राएं हैं वो निकल रही हैं। ये वही स्कूल है जिसके अंदर जो है टीचर समेत 26 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनको जो है जिनके संपर्क में आने वाले घर के लोगों का, स्कूल के छात्रों का जो है टेस्ट कराया जा रहा है। नीलेश, क्योंकि छात्रों को हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में, जरा बात करने की कोशिश कीजिए छात्रों से। क्या सावधानियां, क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं स्कूल प्रशासन के द्वारा? बाहर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि एक साथ खड़े भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग, सरकार चाहे जितने प्रयास कर ले, जब तक हम खुद से जागरूक नहीं होंगे, खुद को कोरोना से नहीं बचाएंगे तो लाख कोशिशें की जाएं, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ता ही रहेगा। देख सकते हैं कि एक के बाद एक तमाम जो है छात्र छात्राएं एक साथ खड़ी हैं। नीलेश, जरा बात करने की कोशिश कीजिए। तमाम छात्र यहाँ पर हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, स्कूल इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तो नीलेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क हमारा उनसे कट गया है। क्या कोरोना की चौथी लहर आ गई है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि
लखनऊ के जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे संवाददाता नीलेश वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम तस्वीरें भी हमारे सामने पेश की। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। हालांकि ये जो कोरोना का प्रकोप है, न सिर्फ छात्र छात्राओं में फैला है, बल्कि जो शिक्षक हैं उनके घरों तक में पहुंचना शुरू हो गया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक शिक्षिका के पति में भी कोरोना सिम्टम्स पाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो बढ़ने का मामला है कोरोना के, वो और तेज़ी से देखा जा रहा है। नीलेश हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। नीलेश, स्कूल के बच्चों की छुट्टी तो हो गई है, लेकिन किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस यहाँ पर ली जा रही हैं कोरोना से बचने के लिए? देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर जो एग्ज़ाम चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, छात्र छात्राएं निकले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसी कॉलेज के अंदर जो है टीचर समेत 26 छात्र जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए, उसके बावजूद एक देख सकते हैं कि एक अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। छात्र एक साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो कोरोना को कहीं ना कहीं दावत देने वाली बात हो जाती है। और लगातार जो भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, और स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रबंध करना चाहिए कि अगर छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद जो छात्र हैं वो स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी भीड़ ना लगे, जमावड़ा ना लगे, क्योंकि WHO भी लगातार ये कहता आया है कि भीड़ भाड़ ना हो, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण का ग्राफ है उसको कम किया जा सके। लेकिन बावजूद उसके जो एडवाइजरी है उसका पालन लगभग सभी स्कूलों में उत्तर प्रदेश के नहीं होता नजर आ रहा है। खासतौर पर जब स्कूल खुलने का समय होता है या छुट्टी का समय होता है, उस समय भारी भीड़ देखने को मिलती है। और उस भारी भीड़ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें से अगर एक भी छात्र या छात्रा संक्रमित पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके संपर्क में आने वाले तमाम लोग जो है कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। ये तस्वीरें हैं, तमाम जो छात्र हैं देख सकते हैं कि बात कर रहे हैं, कुछ ने एक साथ खड़े हुए हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ है, क्या इनको डर नहीं लग रहा है? आप लोगों से जानना चाहेंगे, इसी स्कूल में 26 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, आप लोग एक साथ खड़े हैं। जागरूकता की कमी है, बच्चे हैं अभी, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल के नीचे के जो इस बार के जो लहर है, WHO की जो एडवाइजरी है, डॉक्टर्स का जो कहना है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 18 साल से नीचे के जो उम्र के लोग हैं वो इस बार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि बोलना कोई नहीं चाहता है, समझना कोई नहीं चाहता है, लेकिन सब चाहते हैं कि कोरोना का जो खतरा है वो कम हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, शिक्षा विभाग की टीमें गठित की जाएं, जो स्कूलों कॉलेजों के बाहर जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक करें कि कैसे हमको कोरोना का बचाव करना है, कैसे हमको कोरोना से निपटना है। ऐसी स्थिति में राजधानी की अगर हम अलग अलग स्कूलों की तस्वीरों को देखें तो कहीं ना कहीं किसी भी स्कूल में जो है कोरोना एडवाइजरी का पालन नहीं होता, जिसका नतीजा है कि आए दिन ये खबरें आती हैं कि इस स्कूल में इतने छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर स्कूलों को बंद कोरोना के संक्रमण से बचाना है तो अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बनेगी कि वो अगर अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो वो उसको समझाकर भेजें कि WHO की जो एडवाइजरी है उसका पालन करें, और साथ ही 2 गज की दूरी जो है उसको मेंटेन करके रखें, ताकि जो कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएं। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। बड़ी खबर आपको बता दें, टीम 9 के साथ बैठक की गई है। सीएम के द्वारा कोविड केस बढ़ रहे हैं, टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है, ये सीएम योगी ने कहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग को लगातार जारी रखें, ये भी सीएम योगी के द्वारा कहा गया है। ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें, ये सीएम के निर्देश हैं। आरोग्य मेले से लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, ये भी सीएम ने कहा है। अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण रोज किया जाए। फसलों में आग लगने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर भी सीएम ने बोला है कि फायर स्टेशन पूरी मुस्तैदी से काम करते रहें। त्योहारों को लेकर अतिरिक्त संवेदनशील रहें, सीएम योगी ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं। हर पर्व शांति और सौहार्द तरीके से पूरा हो, सीएम के निर्देश हैं। धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर हो, ये भी सीएम ने कहा है। गो आश्रय स्थलों में व्यवस्था सुचारू बनी रहे, ये भी सीएम ने कहा है। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। एस के वाजपेयी, टीम 9 की बैठक हुई और बैठक में न सिर्फ कोरोना को लेकर हर मुद्दे पर सीएम ने तमाम प्रशासनिक लोगों को निर्धारित कर दिया है।
बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पर अपने आला अधिकारियों के साथ टीम 9 की बैठक करते हैं, जिसमें प्रदेश भर की महत्वपूर्ण चीजों पर जानकारी लेते हैं। जो पूर्व के दिशा निर्देश हैं उस पर क्या हुआ उसका फीडबैक लेते हैं और आगे के दिशा निर्देश जारी करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर और राजधानी लखनऊ को लेकर विशेष निर्देश और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को जारी किए हैं, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ ही जो कोविड गाइडलाइन है उसको पालन कराने और कोशिश करने कि जो भी मरीज है उनको बेहतर इलाज मिले, अफसर यह इंश्योर करें। और दूसरी बड़ी चीजें हैं जो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश जारी किए हैं। चूंकि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, उसके अलावा ईद का पर्व है और उस पर्व को लेकर विशेष सतर्कता, खास तौर पर जो संवेदनशील स्थान है या संवेदनशील जिले हैं वहां पर ज्यादा निगरानी की जरूरत है, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, सड़कों पर कहीं भीड़ ना जमा हो, सड़कों पर जाम की स्थिति ना बने, अफसर इसको सिक्योर करें और जहां पर ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है वहां ज्यादा फोर्स लगाई जाए। तो निश्चित है कि यह महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया और खास तौर पर अगर हम कहें तो गौ आश्रय स्थलों को लेकर जो कि ब्लॉक स्तर तक बनाए जाने हैं, वहां पर 2 से 2,500 पशुओं के रखने की, खाने की, चारे की आदि की व्यवस्था की जाए, ताकि जो आवारा पशु हैं वो किसान की फसलों को बर्बाद ना कर सकें और ना ही सड़क पर रहें। ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं और विद्युत व्यवस्था को लेकर भी रोस्टर के हिसाब से बिजली पूरे प्रदेश भर में आपूर्ति हो, उसको लेकर विद्युत विभाग के अफसरों को भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप रहिएगा हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ ही आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम का सरकार ने लिया है संज्ञान। बिजली आपूर्ति पर सीएम योगी के अफसरों को निर्देश सामने आए हैं। रोस्टर के हिसाब से बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, ये सीएम ने निर्देशित कर दिया है। केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिल रही है, ये भी सीएम ने बताया है। कोयले की ढुलाई के लिए सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल किया जाए। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की व्यापक जरूरत है। ऊर्जा जरूरतों को लेकर कार्य योजना तैयार की जाए, ये भी निर्देशित सीएम के द्वारा किया गया है। मंत्री अपने विभाग की कार्य प्रणाली की समीक्षा करें, हर स्तर पर व्यापक बदलाव के प्रयास किए जाएं। बिजली बिल का समयबद्ध भुगतान होना चाहिए, लोगों को सही बिल मिले और समय पर मिले, ये भी सीएम ने कहा है। ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग से उपभोक्ता परेशान है, सीएम ने इस बात को भी कहा है। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एस के वाजपेयी, बात हम अगर बिजली की बात करें, आपसे थोड़ी देर पहले हमने पूरा एक प्रोग्राम बिजली को लेकर ही किया था। तमाम जिलों की कोशिशें की थी जानने की कि कहाँ क्या हालात हैं। तमाम जगहों पर हालात निराशाजनक थे, परेशान करने वाले थे और उसके बाद सीएम ने संज्ञान लिया है और एक्शन में सीएम योगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग को लेकर व्यापक दिशा निर्देश अफसरों को जारी किए हैं। खास तौर पर रोस्टर के हिसाब से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिजली मिलती रहे, यह इंश्योर करें और जो भी त्योहार पड़ेंगे उसमें बिजली व्यवस्था सुचारू रहे, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया है। खास तौर पर बिजली विभाग के जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो विभागीय मंत्री है वो इन चीजों को देखें कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, उसकी समीक्षा करें। पूरे प्रदेश भर में जहां बिजली को लेकर कोयले की उपलब्धता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है और कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है और जहां तक जो कोयले की ढुलाई जो केवल रेल मार्ग के जरिए से हो रही थी, उसको सड़क के मार्ग के जरिए से भी संबंधित जो स्टेशन हैं जहां पर बिजली पैदा होती है वहां तक पहुंचाया जाए, इसको इंश्योर किया जाए और बिजली विभाग की पूरी समीक्षा करते हुए ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कहीं भी बिजली की कोई किल्लत ना हो। संबंधित मंत्री और साथ ही साथ में जो विभागीय अधिकारी हैं वो इन सारी चीजों को इंश्योर करें। तो निश्चित है कि न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम रंग लाई है। लगातार न्यूज़ वन इंडिया ये कोशिश कर रहा था कि ये सारी चीजें जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो लोगों की उन परेशानियों को समझें कि इस भीषण गर्मी में अगर लाइट 5 घंटे या उससे ज्यादा समय तक नहीं आ रही है तो कितनी परेशानियों का सामना देश और प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और बिजली विभाग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अलग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कराए गए हैं, जिसमें खास तौर पर बिजली विभाग के अफसर पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ अपने प्रॉपर काम को करें ताकि बिजली की किल्लत प्रदेश के किसी भी जिले में ना हो। ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। अफसर समय से पहुंचे, जो बिलिंग है उसके लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करें। सवाल एस के वाजपेयी आपके साथ होने वाला था। ये बिलिंग का मामला आज का कोई ताजा मामला नहीं है, ये लगातार लंबे वक्तों से उपभोक्ता की परेशानी का सबब बना हुआ है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर 90,000 करोड़ रुपए की वो रकम है जिसके घाटे में यूपीपीसीएल लगातार चल रहा है और बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिल बकाया है, खासतौर पर सरकारी विभागों के और निजी विभागों के। लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग की तरफ से लगातार ऐसी शिकायतें रही हैं कि ओवर बिलिंग या गलत जो मीटर रीडिंग ली जाती है जिसके जरिए गलत बिल जनरेट होता है तो जो संबंधित उपभोक्ता है वो बिल जमा नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि गलत बिलिंग बिल्कुल ना की जाए। अफसर इंश्योर करें कि उपभोक्ता को सही बिल मिले और जितनी बिजली उसने जलाई है उतना ही बिल उसको दिया जाए और प्रेरित करें कि जो उसका बकाया बिल है वो जमा कर दे। खासतौर पर एकमुश्त समाधान योजना जो ओटीएस योजना लगातार विद्युत विभाग की तरफ से चलाई जाती रही है उसको दोबारा से चलाया जाए और ऐसे कनेक्शन जो कि काटे गए हैं या जिनके कनेक्शन कहीं ना कहीं बिजली बिल जमा न करने की वजह से अलग चल रहे हैं, ऐसे कनेक्शन को ओटीएस योजना के जरिए बिल जमा कराकर उनको सुचारू किया जाए। ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए। तो हम देखें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में बेहतर बिजली व्यवस्था की सप्लाई रहे। जो कोयले का संकट प्रदेश और देश में है उसको कहीं ना कहीं अफसर अपनी समझदारी से उसको पूरा करें और कहीं भी कोयले की कमी के चलते कोई विद्युत यूनिट बंद ना हो और लगातार एक रोस्टर तय किया जाए जिसके अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों को एक समान रूप से बिजली मिले। ऐसा कोई जिला ना हो जिसको कम या ज्यादा बिजली मिल रही हो। ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए। हालांकि न्यूज वन इंडिया लगातार ये चीजें दिखा रहा था और कहीं ना कहीं उन चीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एसके वाजपेयी आपका। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जो कि अपडेट हमें दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है, तमाम जानकारी दी गई है। और चलिए बढ़ते आगे बड़ी खबर के साथ। प्रतापगढ़ से आ रही है बवाल की सूचना पर पहुंची टीम पर हमला हुआ है। चुनावी रंजिश में प्रधान और विपक्षी के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जांच करने पहुंची पुलिस की टीम पर भी ईंट और पत्थर से हमला किया गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाघराय के बरबसपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो जांच करने पुलिस की टीम जब यहां पर पहुंची तो लोगों ने ईंट पत्थर के जरिए पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया है, उनके ऊपर हमला किया गया है। हालांकि पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए तकरीबन 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। मनु सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मनु सिंह, क्या है पूरा मामला? हालांकि मैं आपको बता दें कि जहां बागरा के बरबसपुर के गांव का मामला है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर जो पूर्व प्रधान और प्रधान में मारपीट होती है वह दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जब सूचना पर पुलिस पहुंचती है, जहां ग्रामीण आक्रोशित रहते हैं, जो प्रधान रहते हैं, पूर्व प्रधान रहते हैं, पुलिस प्रशासन पर भी हमला कर देते हैं। तो यहाँ 2 सिपाही हैं घायल हो जाते हैं, उनका इलाज चलता है। तो वहाँ 1 दर्जन से अधिक लोग भी घायल हो जाते हैं। यहाँ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लेते हैं दोनों पक्षों से। तो यहाँ पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब पुलिस जांच के लिए जाती है पुलिस के ऊपर हमला भी कर दिया जाता है। तो पुलिस एक्शन लेते हुए 35 लोगों को गिरफ्तार किया। तो जहाँ गाँव में पीएसी बल तैनात है। जी, किस बात को लेकर विवाद हो रहा था वहां पर? 2 पक्षों के विवाद की जो खबर है। हालांकि मैं आपको बता दें कि जो प्रधान है, पूर्व प्रधान और प्रधान में दोनों में आपसी विवाद चल रहा था। पुरानी रंजिश चल रही थी। पुरानी रंजिश को लेकर और फायरिंग हुआ, 1 पत्थर चले, लाठी डंडे चले, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए। वह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो जहाँ सूचना पर पुलिस पहुंचती है, जो आक्रोशित प्रधान है, आक्रोशित प्रधान जो थे, पूर्व प्रधान थे, उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। जहां उसमें 2 आरक्षी सिपाही थे, उनको चोट भी आई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां सिपाही की तारीफ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है प्रधान के ऊपर। वह जहाँ दोनों पक्षों के ऊपर दोनों पक्षों से कई तरह से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनु। बढ़ते आगे रायबरेली से खबर आपको बताएं। तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी है। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मंदिर दर्शन करने जा रहे थे बाइक सवार दंपति। सड़क हादसे में दंपति की मौके पर मौत हो गई। बछरावा थाना क्षेत्र के सुदोली गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। मंदिर दर्शन करने जा रहे थे बाइक सवार दंपति, उसी दौरान यह हादसा पेश आया। सड़क हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। असद खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। असद खान, क्या वजह रही हादसे की? तेज रफ्तार की चपेट में आए हैं ये बाइक सवार? जी बिल्कुल, ये दर्शन कर हेलो असद सुन पा रहे हैं क्या? तो असद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी है और यहाँ पर
एक दंपत्ति की मौत हो गई, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। 3 लोगों की मौत की खबर है। मंदिर दर्शन करने जा रहे थे बाइक सवार दंपत्ति, उसी दौरान कंटेनर की चपेट में ये लोग आए हैं, उसके बाद इनकी जान चली गई। असद खान, जानकारी। अभी हम हॉस्पिटल ही खड़े हैं सर। वो असल में दूसरी मर्सिडीज में गई थी पार्टी हमारे सामने, तो हमको लगा सर वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मंदिर दर्शन करने के लिए दरअसल बाइक सवार दंपत्ति गया था, कंटेनर की चपेट में आया है, उसके बाद यहां पर मौत हो गई। 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। और बढ़ते आगे लखनऊ से खबर आपको बताएं, आग का कहर बदस्तूर जारी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक में तब्दील हो गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। थाना अमीनाबाद क्षेत्र में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कतें यहां पर करनी पड़ी थी इस आग को कंट्रोल करने के लिए। तो आग लगने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। लखनऊ से अपडेट आपको दे रहे हैं। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख में तब्दील हो गया है। और चलिए बढ़ते आगे। रामपुर के स्वार पीपल वन के जंगल में तेंदुए का मृत शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद डीएफओ समेत कई बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।